परमात्मा से लीन हो जाने का मतलब है अपने अहंकार का वध कर देना। इस खोल का वध करने का राइट नहीं है आपको। इस शरीर को छोड़ने का अधिकार नहीं है आपको। सुसाइडल नहीं है आध्यात्मिक टीचिंग। ये जो शरीर है यह आपके कर्मों के आधार पर आपको मिला है। ये आगे के श्लोक में आप देखेंगे और तभी उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो इस शरीर को छोड़ने का अधिकार नहीं है आपको। यदि आप इस शरीर को किसी भी तरह का कष्ट देते हैं या इसको आप छोड़ने का प्रयास करते हैं तो नीचे की योनियों में गिर जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। ये आपके कर्मों से बना है एंड यू हैव टू गो विद दिस। आपको इसको टॉलरेट करना ही है, इसको भोगना ही है। जो शब्द है वो क्या है? भोग। जैसे लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि सुख और दुखों को भोगने के लिए है ये मन, ये शरीर, तो ये आपको करना ही है। लेकिन क्या किया जाता है? अहंकार को मर्ज किया जाता है परमात्मा में। जो देह बुद्धि से जुड़ा हुआ अहंकार है, जो देहात्मक बुद्धि है, वह उसके प्रकाश से जल जाती है, गलित हो जाती है। जो बीज हैं वो दग्ध बीज हो जाते हैं। वो अब नया कर्म नहीं करते, वो कर्मों के फल को जनित नहीं करते। ज्ञानी के अंदर जो उसका अहम भाव है कि मैं बूंद हूं, ये मिट जाता है। और अज्ञानी को बताने से कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं बूंद हूं, ये तो इंटैक्ट रहता है, और मैं ही ब्रह्म हूं, ये और अधिक बढ़ जाता है। तो पहले तो बूंद बूंद थे, और ये ज्ञान सुन के क्या होते हैं? बड़ी वाली बूंद बन जाते हैं। बूंद होने का अहंकार था और अब ब्रह्म होने का मिथ्या अहंकार 100 टाइम्स हो गया। ये अज्ञान के अंदर अज्ञान का बढ़ावा है, माया के अंदर और अधिक माया के जाल हैं। जो ज्ञानी है उसका बोध होने का भी अहंकार समाप्त हो जाता है, उसे कहते हैं ज्ञान। तो साधारण होते हैं ज्ञानी, और अधिक साधारण हो जाते हैं। जैसे जैसे ज्ञान आता है वैसे वैसे और अधिक साधारण हो जाते हैं। जो पूर्ण ज्ञानी है वो टोटली बिल्कुल जैसे पानी, जैसे बहता पानी। साधारण आंखों से उसे पहचाना नहीं जा सकता, उसे देखा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कैसे देखेंगे उसको जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, वो तो है नहीं। बैक्टीरिया हम छोटे छोटे कैसे देखेंगे, वायरस हम कैसे देखेंगे, हमको माइक्रोस्कोप चाहिए, वी डोंट हैव दैट। तो इसीलिए एक को ज्ञान मिलने से सबको ज्ञान नहीं मिल जाता, एक की आत्मा निकल जाने से सबकी आत्मा नहीं निकलती, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा कर्मों के चक्र में बाधित है, उसके चक्र में पिरोई हुई है। यह जन्म मृत्यु का चक्र उसे पार करना ही है। अपने कर्मों के अनुसार ही भोग मिलते हैं। इसी बात को आदि शंकराचार्य ने इस श्लोक में बताया। इस श्लोक में माया को बताया उन्होंने बेसिकली कि माया क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, और ब्रह्म माया जीव जगत और परमात्मा का जो संबंध है उसे बताया है आदि शंकराचार्य ने। ईश्वर सर्वभूतानां तद्देश अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यं सर्वभूतानि यन्त्रः रूढानि मायया। भगवान कहते हैं कि ईश्वर सभी जीवों के हृदय में निवास करता है। दैट इज टू क्लोज, हमारे ही अंदर निवास करता है। लेकिन जैसे माया एक यंत्र के समान है कि उस यंत्र चालित से सभी जीव माया के प्रभाव में घूमते रहते हैं। कैसे घूमते हैं? कि जैसे कोल्हू का बैल होता है ना, उसी के अंदर घूमते रहते हैं, उसी के अंदर घूमते रहते हैं।
जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, सुख दुख जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। और ये रियलाइज नहीं हो पाता कि हम क्या कर रहे हैं। ये विडंबना है। तो अनेकों प्रश्न करते रहते हैं कि उसको क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिला। जो एवर लास्टिंग क्वेश्चंस हैं, कभी खत्म ही नहीं होते। हमें पीड़ा क्यों मिली, हमने इतना अच्छा काम किया, हमने नेवर एंडिंग क्वेश्चंस। क्यों नेवर एंडिंग है? क्योंकि वो इससे बाहर निकल के देख नहीं पाते कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो उस कोलू के बैल की तरह ऐसे चक्कर काट रहा हूँ। तब कौन बताता है कि तुम ये कर रहे हो? तब संत आते हैं, महात्मा आते हैं, भगवत गीता जैसे शास्त्र सामने आते हैं कि अराइज अवेक, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्यभूत, शुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवियो वदन्ति। दुर्गम है यह पथ, लेकिन तुम उठो, जागो और प्राप्त करो। तब तक प्रयास करो जब तक कि तुम्हें मिल न जाए। बीच में ये प्रश्न मत करो कि कब मिलेगा कब मिलेगा। ये हारे हुए की निशानी है, ये कायर की निशानी है। Either you believe or you don't believe, बीच का कुछ नहीं होता। ये कहना कि हमको क्या पता, हम तो अभी पूरे हो जाएंगे, हमें क्या पता नया जन्म कैसे होगा। देखिए, क्या तो आप यकीन करिए और क्या तो मत करिए। यदि यकीन करिए तो पूरा यकीन करिए। जब आपको भगवत गीता और सभी शास्त्र ये कह रहे हैं, जब आपको गुरु वचन कह रहे हैं कि दूसरा जन्म होता है, जैसे आप रात को सोते हैं सुबह उठते हैं, ठीक इसी तरह दूसरा जन्म होगा। और फिर जहाँ आपने साधना, आपने अपना आध्यात्मिक विकास छोड़ा, एक दिन वहीं से आप वापस आरंभ करेंगे। देन बिलीव दिस। व्हाई आस्किंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन? दैट मीन्स यू हैव संदेह। इसका अर्थ है कि आपको संदेह है, और संदेह बहुत बड़ा हर्डल है आध्यात्मिक विकास में। बहुत बड़ा रोड़ा है संदेह। गुरु वचनों को ना मानना, इसका अर्थ है संदेह, और आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आज ही लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि यदि संदेह है, यू विल नेवर रीच एनीवेयर। कहाँ से आरंभ होती है भगवत गीता? जब अर्जुन कहता है भगवान को कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। और कहाँ समाप्त होती है भगवत गीता? जब अर्जुन कहता है कि आपने जो कहा वही मैं करूँगा। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान पाने वाले जो आगे निकलती है ये मूढ़ जीवात्मा, उसके प्रश्न कैसे रहते हैं कि जब कहा गया कि पुनर्जन्म होता है, हम कैसे यकीन करें? तो पूरा आध्यात्मिक विकास ही उसी पर टिका है, पूरा आध्यात्मिक विज्ञान ही उसी पर टिका है। और पुनर्जन्म को तुम समझते क्या हो? अपनी इतनी छोटी सी बुद्धि से इतना बड़ा ज्ञान हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतिक्षण मृत्यु और प्रतिक्षण जीवन है। यह सृष्टि अनवरत बार बार बन रही है, बिगड़ रही है। जो महाकाल है वो एक्टिव है। लेकिन वो दिखता नहीं, इसलिए क्या कहा कि आत्मा दिखाई नहीं देती। जो नहीं दिखाई देती वही सत्य है, जो दिख रहा है वो मिथ्या है। तभी भगवान ने, आदि शंकराचार्य ने क्या कहा? इत्थम यस्य दृढ़ामति सुख तेरे नित्य परे निर्मले। ज्ञानवान कौन है? जिसके अंदर यह दृढ़ विश्वास है, जिसने इस बात पर दृढ़ विश्वास किया है गुरु के वचनों से। आगे आप देखेंगे गुरु आ जाते हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, अभी तक 2 ही श्लोक में।
तो जिसने यह विश्वास कर लिया है, जिसका यह अडिग विश्वास है, वह जो पूर्णतया सुख में है। दुख आध्यात्मिक विकास का विपरीत है। यदि छोटी सी बात पे आप रोते चिल्लाते हैं तो यू आर नॉट स्पिरिचुअल। करेक्शन करिए, अपने अपने व्यवहार में करेक्शन लाइए। यदि ऐसा है तो छोटी सी बात पे यदि आप हिल जाते हैं, यदि आप झूठ बोलने लग जाते हैं, आप रोने लग जाते हैं, आप दूसरों से द्वेष करने लग जाते हैं, आपको भगवान पर प्रश्न करने लग जाते हैं, तो आप आध्यात्मिक नहीं हैं। यह पथ आपके लिए नहीं है, क्योंकि यह पथ कहाँ से प्रारंभ होता है? यह पूर्ण विश्वास से, अडिग विश्वास से, कि जो डिगना नहीं चाहिए। उस विश्वास से आरंभ होता है। तब वह सुख में है, वह नित्य है, वह निर्मल है, वह नित्य ही निर्मल है, और उसने अपने आप को अनित्य नहीं, अपने आप को नित्य जान लिया है। वह क्या है? वह गुरु है, वह स्वयं ही प्रकाश को देने वाला, अंधकार को दूर हटाने वाला ज्ञानवान ब्रह्म स्वरूप है। यह मेरा दृढ़ निश्चय है, ऐसा कहते हैं आदि शंकराचार्य।